दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा किसी जंगली जानवर को या फिर पक्षियों को पिंजरे में कैद देखा होगा, या फिर किसी ऐसे इंसान को कैद करके रखा जाता है जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ, उसने एक समय पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और उस समय इंसान का इंसान पर क्रूरता का प्रदर्शन देखने को मिला था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लांच मोनियर नाम की लड़की की सच्ची कहानी, जिसको 25 सालों तक कैद करके रखा गया था। और इस तरह से कैद करके रखा गया था कि उसके शरीर में कीड़े लग चुके थे। 25 वर्षों में कभी भी उसने खुली हवा में सांस भी नहीं ली थी, और ना ही 25 सालों में कभी भी उसने सूर्य की किरणों को देखा था। लेकिन जब उसको उस कैद से बचाया गया था, तब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी और दयनीय भी थी। दरअसल ब्लांच मोनियर 25 वर्ष पहले एक लड़के से प्यार करती थी, और वो लड़का बेहद ही गरीब परिवार से था और छोटा मोटा वकील था। जब लड़की की माँ और उसके भाई को यह बात पता चली कि उनकी बेटी एक गरीब परिवार के छोटे से वकील से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, तब उसकी माँ ने ब्लांच को बहुत समझाया कि उसके परिवार में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हमारा परिवार उनके परिवार से बहुत बड़ा है और अलग है, और वो लड़का भी हमारे इस परिवार के लायक नहीं है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से हो जाती है तो सारे शहर में हमारे परिवार की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ब्लांच को बहुत समझाया गया कि तुम हमारे किसी बराबरी वाले से शादी कर लो, लेकिन ब्लांच बिल्कुल भी नहीं मानी और उसी वकील से शादी करने की जिद करती रही जिससे वह प्यार करती थी। गुस्से में आकर ब्लांच की माँ और भाई ने मिलकर ब्लांच को एक छोटे से कमरे में जंजीरों से बांधकर कैद करके रख दिया। और उसके बाद भी ब्लांच ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। 25 वर्षों तक ब्लांच उसी छोटे से कमरे में कैद रही। उनके सभी रिश्तेदारों और नौकरों को ब्लांच के कमरे में कैद होने की बात पता थी, लेकिन कभी भी किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। और ब्लांच मोनियर नाम की यह खूबसूरत सी महिला 25 सालों तक लगातार कैद रही। मई 1901 में एक दिन पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा हुआ था कि शहर के एक धनवान परिवार ने बहुत ही लंबे समय से किसी को कैद करके रखा है, और उस पत्र में उस परिवार के बारे में और भी कई बातें लिखी थी। वह पत्र किसने भेजा ये पता नहीं चल पाया। उस पत्र में भेजने वाले का नाम और पता नहीं लिखा था। अटॉर्नी जनरल इस लेटर के मिलने के बाद से ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर इसने यह पत्र लिखा है। और मैडम मोनियर के परिवार की पूरे शहर में बहुत प्रतिष्ठा थी। उस मोनियर फैमिली को पेरिस में दान धर्म के कार्यों के लिए जाना जाता था, और अनेक तरह के सामाजिक कार्यों के लिए मोनियर फैमिली को कई बार पुरस्कार भी दिया गया था। अटॉर्नी जनरल को इतने बड़े व सम्मानी परिवार में जांच कराने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल उस पत्र को भी नहीं भूल पा रहे थे जिसको किसी गुमनाम इंसान ने भेजा था। आखिर बहुत सोचने समझने के बाद में अटॉर्नी जनरल ने पुलिस को यह आदेश दिया कि मोनियर फैमिली के घर की तलाशी ली जाए। पुलिस उस घर में गई और उस घर के सारे कमरों की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस वापस निकलने लगी, तब उन्हें कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। पुलिस वाले उस अजीब तरह की बदबू का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंचे जहां से बदबू आ रही थी, लेकिन उस कमरे में ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने उस ताले को तोड़ा और उस कमरे में अंदर जाकर देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक महिला बहुत ही दयनीय स्थिति में एक जंजीर से बंधी हुई है, और जिस बिस्तर में वह महिला पड़ी हुई है, वह बिस्तर भी बहुत ही ज्यादा गंदा है। उसके बिस्तर के चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई थी, सड़े हुए भोजन और उस महिला के मल से पूरा कमरा भरा हुआ था। उस कमरे से बदबू इतनी ज्यादा आ रही थी कि पुलिस वाले बार बार बाहर जाकर सांस ले रहे थे। उस जंजीर से उस महिला को जब खोलने लगे, तब पुलिस वालों ने देखा कि उस महिला के पूरे शरीर में कीड़े लग चुके हैं। उस गंदगी के कारण उत्पन्न हुए कीड़े ब्लांच को धीरे धीरे करके खा रहे थे। पुलिस वालों को भी ये सब देखकर रोना आने लगा था। उस महिला को पुलिस वालों ने शहर के ही एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि ब्लांच पूरी तरह से कुपोषित हो चुकी है और उनका वजन सिर्फ 24 किलो ही है। पुलिस ने ब्लांच मोनियर की मां और उसके भाई को कैद में डाल दिया।
ब्लांच मोनियर की यह दुख भरी कहानी अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक हो गई थी। पूरे शहर वाले ब्लांच मोनियर की मां और उसके भाई के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे। पूरे शहर में गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैडम मोनियर के घर के बाहर गुस्साई भीड़ इकट्ठा होकर भला बुरा कहने लगी। ब्लांच के कैद से आजाद होने के 15 दिन बाद ही उनकी मां मैडम मोनियर को दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई और ब्लांच के भाई को 1 साल की सजा हुई। ब्लांच मोनियर अब अस्पताल में ठीक होने लगी थी, लेकिन दुख की बात तो यह है कि ब्लांच जिससे प्यार करती थी उसकी मौत सन 1885 में ही हो गई थी। ब्लांच मोनियर इतने लंबे समय तक कैद में रहने के कारण और सही तरह से भोजन न मिलने के कारण मानसिक व शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी थी। अस्पताल में इलाज के कारण शारीरिक रूप से तो ठीक हो गई थी, लेकिन इतने लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से इलाज के बाद भी बेचैन और भ्रम में रहने लगी और 1913 को एक दिन उनकी मौत हो गई और हमेशा के लिए उनके जीवन में मिले इस दर्द से मुक्त हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची कहानियाँ हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। धन्यवाद।